कश्मीर फाइल पर एमपी में घमासान, सियासत का बढ़ता तापमान, कमलनाथ को फिल्म देखने का न्योता, बीजेपी ने ढूंढ लिया बड़ा मौका। फिल्म कश्मीर फाइल से देश भर में दर्शकों की प्रतिक्रिया तो आ रही है, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को लेकर बयान दिया। इतना ही नहीं, बुधवार को मध्य प्रदेश में तो पूरी सरकार फिल्म देखने पहुंच गई और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को फिल्म देखने का न्योता भी दे दिया गया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जम्मू जाकर भी कश्मीरियों के साथ फिल्म देखेंगे। और मेरी प्रार्थना माननीय कमलनाथ जी से भी है कि वो भी सबके साथ अपने विधायकों के साथ पधारें और पिक्चर को देखें कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता से साक्षात्कार करें, सत्य से साक्षात्कार करें। वैष्णो देवी जाता हूं तो मैं कश्मीरियों के साथ में जम्मू में जाकर वो पिक्चर को देखूंगा कश्मीर में। बीजेपी के निमंत्रण के बाद मध्य प्रदेश में सवाल यही है कि क्या कमलनाथ अपने विधायकों के साथ ये फिल्म देखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो सीएम भूपेश बघेल ने खुद पहल करते हुए मैग्नेटो मॉल में पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर लिया। ऐसे में फिर सवाल यही है कि क्या एमपी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। नहीं, कोई अच्छी फिल्म आती है तो या तो मनोरंजन की दृष्टि से देखो या शिक्षा की दृष्टि से देखो। नहीं, कोई अच्छी फिल्म आती है तो या तो मनोरंजन की दृष्टि से देखो या शिक्षा की दृष्टि से देखो। होना चाहिए कि स्वतंत्र आंदोलन की लड़ाई कैसे हुई, इस पर ही फिल्म बनना चाहिए। किसने अंग्रेजों की मुखबिरी करी, किसने झांसी की रानी के साथ धोखा किया, इस पर ही फिल्म बनना चाहिए। किसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, कौन देश के आज़ादी के आंदोलन का विरोध करता रहा, इस पर भी फिल्म बनना चाहिए। और मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे विषय, व्यापम पे फिल्म बनना चाहिए, पेंशन घोटाले पे फिल्म बनना चाहिए, पौधे घोटाले पे फिल्म बनना चाहिए, भ्रष्टाचार पे फिल्म बनना चाहिए। और ऐसे ही भाजपा आरएसएस को ये फिल्में भी देखने जाना चाहिए। कश्मीर फाइल्स मानवीय त्रासदी पर बनी एक फिल्म है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को बड़े पर्दे पर उतारने की बेहतरीन कोशिश की है, जिसे देश भर में सराहा भी जा रहा है। लेकिन इस फिल्म के आलोचक भी हैं, जो इसे महज एक वर्ग विशेष को लेकर नकारात्मक छवि बनाने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे ये फिल्म सियासी बहस में भी बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी इसे सच मान रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। कमलनाथ देखेंगे फाइल्स, ये एक सवाल है, क्योंकि भूपेश जी तो देख रहे हैं फाइल्स। कमलनाथ जी क्या अपनी टीम के साथ जाएंगे? और मुझे लगता है कि जल्दी ये डिक्लेरेशन शायद हो भी सकता है। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस के साथी रहेंगे, वो इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मेरे साथ है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। अजय सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और बीच बीच में हम आपको ले भी चलेंगे भोपाल के उस स्थान पर जहाँ ओपन एयर थिएटर में फिल्म देखने पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार। और इसी के साथ बीजेपी परिवार भी है पूरा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, तमाम विधायक, मंत्री, जो नेता इस समय भोपाल में हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, तो अधिकांश विधायक और मंत्री जो हैं अपने क्षेत्र रवाना होने से पहले ये फिल्म देखकर ज़रूर जाना चाहेंगे, जिसने पूरे देश में धूम मचा दी है और अब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में है। सबसे पहले संदीप जी, पीड़ा को स्थान मिला है और ये चीज़ हमेशा कही जाती है कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा या नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मसले, चाहे वो आतंकवाद से जुड़े हों, उग्रवाद से जुड़े हों, उनको सिनेमा में या मीडिया में जिस तरह से जगह मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाए। आप बहरहाल किस तरह देखते हैं, जिस तरह से अब ये रिपल से खुद भूपेश बघेल अपनी टीम के साथ देखने पहुंचे? मध्य प्रदेश तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचे ही हैं और उन्होंने बड़ी अपनी भावुक रिएक्शन अभी कुछ देर पहले दी है। जी शरद जी, कश्मीर संभवतः मुझे ऐसा लगता है, ऐसा राज्य नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर सकते हैं, कश्मीर को आम भारतीय अपने दिल के सबसे करीब पाता है। हम ये देखते हैं, अगर असम की बात करें, पंजाब की बात करें, ऑल की तुलना में कश्मीर को सबसे करीब पाता है। कश्मीर में जो हुआ, और ख़ासकर कश्मीरी पंडितों के साथ ये ज़्यादतियों के
जिक्र और पढ़ना हम लोगों ने देखा है, कई बार देखा भी है ये, कि घटनाएं सामने आई हैं कश्मीरियों के साथ, क्योंकि 86 से लेकर 90 और 91 के दौर में जो कुछ हुआ या जो कुछ पढ़ने मिला, जैसे AIR के एक अधिकारी की हत्या की गई थी, एक रिटायर्ड ऑफिसर की हत्या की, सिलसिलेवार हत्याएं की गई, और उसके बाद कश्मीरियों को, मैं खासकर पंडितों को वहाँ निशाना बनाया गया। संभवतः एक ऐसा राज्य था जहाँ से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। कहा तो ये जाता है कि 19 जनवरी 90 का जो दिन था, उस एक दिन में 70,000 परिवारों ने पलायन किया। ये एक ऐसी घटना थी, और वो खासकर कश्मीरी पंडित थे, और उनसे यहाँ तक कहा गया, जो फिल्म में बताया गया, जो लोग बताते हैं कि आप तो चले जाइए, अपनी पत्नियों को छोड़ दीजिए, और उनके साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। और उसी का फिल्मांकन इस फिल्म में किया गया है, लोगों तक संदेश जा रहा है, और इसमें मुझे ना कहीं प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक नए तरह की राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। जहाँ तक आपने भूपेश बघेल की बात की है, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को ये पहले ही कर देना था। भूपेश बघेल ने पहला स्टेप लिया है, स्वाभाविक सी बात है, मामला कश्मीर का है, इसलिए सभी को देखना चाहिए और उस ज्यादती को, उस दर्द को भी समझना चाहिए। फिल्म एक मौका देती है हमें। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की रिएक्शन भी आपको सुनवाएंगे जैसे ही वो हमें नीचे यहाँ PCR में मिलती है। हम और VD शर्मा साहब की भी रिएक्शन एक बार हम सुनवाएंगे, और जो शॉट्स हमें वहाँ से मिल रहे हैं, हमारे साथी वहाँ मौजूद हैं, कुछ अपडेट्स मिलेंगे तो वो भी मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बराबर हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले करते रहें। अजय जी, क्या कमलनाथ जी जाएंगे? सबके जहन में ये सवाल है, क्या कुछ प्लान अप हो चुका है प्रदेश कांग्रेस में? देखिए शरद जी, जिस तरह से ये गंभीर विषय के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा निमंत्रण दिया गया है। अब फिल्म देखना या नहीं देखना ये तो एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। भूपेश बघेल जी फिल्म देखने जा रहे हैं, कमलनाथ जी की व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर होगा कि उन्हें देखना है कि नहीं देखना है। लेकिन ये जो विषय है ये बहुत गंभीर है। मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, गंभीर मामला है। इसके ऊपर राजनीति न होकर गंभीर चर्चा होना चाहिए। चाहे हमारी सरकारें रही हों, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्हें बताना चाहिए कि उन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया गया। हमारी सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन्हीं कश्मीरी पंडितों के लिए आर्थिक पैकेज दिया। देश भर में कश्मीरी विस्थापितों के लिए रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं दी और अन्य विभिन्न तरह की सुविधाएं हमारी सरकार ने दी। ये राजनीतिक तथ्य नहीं भूला जा सकता है कि 19 जनवरी की जो तारीख है, उस दिन केंद्र में VP सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन से थी, राज्यपाल जगमोहन जी थे। तो उस तरह के घटनाक्रम के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? कांग्रेस पार्टी को किसी फिल्म से विरोध नहीं है, और ना हमारी पार्टी द्वारा किसी को फिल्म देखने से मना किया गया है, ना किसी को प्रोत्साहित किया गया। ये स्वेच्छा के ऊपर है। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं मैं देखूंगा, लक्ष्मण सिंह जी ने भी कल कहा कि मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा, मेरी पत्नी भी कश्मीरी पंडित हैं। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर आश्रित है कि किसको देखना। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो अपनी जगह रहेगा कि किसने क्या किया। जो नरसंहार है वो निंदनीय है, ऐसी घटना इस देश में नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई दो मत देश में हो नहीं सकता है। लेकिन सरकारों ने क्या किया? 8 साल से आज जिनकी सरकार है उन्होंने कितने लोगों को विस्थापित किया? पहला अभी मसला ये है कि इस फिल्म को लेकर क्या एक इस तरह की मैसेजिंग जा रही है कि कांग्रेस इसको लेकर कुछ डिफेंसिव है? ये मैसेजिंग क्यों जा रही है, ये बड़ा मसला है। और कांग्रेस क्या अपने हर बार की तरह, जिस तरह का उसका एक स्टैंड होता है किसी चीज़ को लेकर कि फिल्म हम देखेंगे, बिल्कुल जा रहे हैं, ये हमारे भारत से जुड़ी फिल्म है, हमारे हृदय के टुकड़े कश्मीरी पंडितों से जुड़ी फिल्म है, हम जरूर देखने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ये भारत से जुड़ा विषय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना हमारे ऊपर ये आक्षेप करना चाहिए कि हम इस फिल्म के विरोध में हैं। लेकिन क्या कांग्रेस इसको लेकर खुलकर जिस तरह उसकी बात आनी चाहिए, और यहाँ अभी तक इस सवाल का जवाब मिलना है। मैं आता हूँ आपकी तरफ कि कमलनाथ जी अपनी पूरी PCC की टीम के साथ क्या ये फिल्म देखने जाएंगे और क्या इस विषय पर स्टैंड तुरंत लिया जाना चाहिए? कुछ विषय ऐसे बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, फिल्म देखना किसी का निजी विषय हो सकता है कि मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन जब एक बड़ा परिप्रेक्ष्य कोई विषय, कोई फिल्म, कोई किताब लेती है तो वहाँ बहुत त्वरित टिप्पणी और त्वरित प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता होती है। बहरहाल आशीष जी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर अपनी पार्टी के नज़रिए के साथ, और कांग्रेस पर भी वो कुछ अगर कहना चाहें तो स्वागत है। आशीष जी क्या कहेंगे आप? जी आशीष जी। जी सर, आशीष जी।
देखिए शरद जी, सबसे पहले तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। कश्मीरी फाइल्स लाखों हिंदू परिवारों पे, कश्मीरी पंडितों पे हुई बर्बरता, अत्याचार, अनाचार की एक दास्तां है, एक गाथा है, और जिसको तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लगभग 32 साल तक दबा के रखा गया। आज चूंकि देश बदल रहा है, देश का आज जो नेता और नीयत है वो राष्ट्रवादी है, इसलिए इस तरह की फिल्में बन रही हैं। नहीं तो इससे पहले तो इस तरीके की फिल्मों को बनाने वालों को भी उनके करियर का गला घोट के घर बिठा दिया जाता। तो इस फिल्म को तो कम से कम राजनीति और सामाजिक जीवन में जुड़े हुए हर व्यक्ति को देखना चाहिए। उनका निजी अधिकार नहीं, ये उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व का एक परिचय है। आप इससे सहमत हो, असहमत हो, पर देखें जरूर और उसके बाद आप सामाजिक अपनी प्रक्रिया दें। कांग्रेसी जो लगातार नाना करते हुए बेमन से अब इसको स्वीकार करने पे आ रहे हैं, और इससे पहले लगातार जो कांग्रेसी मित्रों ने इसका विरोध किया, संसद में भी इसके लिए जो टिप्पणियां हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो एक भूपेश बघेल के आज जन दबाव में इस पे हाँ करने से कांग्रेस की जो नीति है वो बदल नहीं जाएगी। कांग्रेस इस विषय में डिफेंसिव है, और ये डिफेंसिव होना अपने आप में बताता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरे मित्र कितनी भी बात कर लें कि कौन सी सरकार थी, पर ये जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट का विषय होता है, और स्टेट जब अपना उत्तरदायित्व तो नहीं निभाता तो उसके बाद की पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया और उससे पहले की सरकारों ने क्या किया था, ये सब दास्तां भी इस कश्मीरी फाइल्स के जरिए इस देश के जनमानस के सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना जो स्वयं 1984 के नरसंहार में लिप्त थे, जिनके कुर्ते पे, जिनके दामन पे वो खून के छींटे हैं, आप उनसे कहें कि वो दूसरे नरसंहार पर आंसू बहाएं, ये सिर्फ प्रतीकात्मकता हो सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं। बात बाकी जो हर कश्मीरी पंडित का एक दर्द था, उनकी मरने तक जो उनकी अंतिम इच्छा थी कि धारा 370 हटे, वो इस देश के माटी के लाल ने धारा 370 से मुक्त कर दिया है। और जो कश्मीर में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान का जो नियम था वो नहीं है। और कश्मीरी पंडितों की जो बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जिसने इस देश के 70 साल तक 50 साल लगातार शासनकाल किया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया ये तो वो बताएं। जब से हमारी सरकार आई 78,000 नौकरियां कश्मीरी पंडितों को दी जा चुकी हैं। उनके लिए विशेष अन्न का प्रावधान है और उसके साथ उनको एक मासिक भत्ता भी मिलता है। तो इसलिए कश्मीरी पंडितों के लिए जो एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, और लगातार ये जो जनमानस का एक जो परिवर्तन है, जो देश में चेतना का संचार है, वो अपने आप में बताती है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति अब परास्त हो रही है और देश अब जाग रहा है। बोलिए आशीष। देखिए शरद जी, तथ्यों को घुमा फिरा के बोलने से तथ्य बदल नहीं सकते। राज्य में राष्ट्रपति शासन था और राज्यपाल जगमोहन जी थे, जो कि बाद में भाजपा की सरकारों में मंत्री रहे। हम स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। ये आशीष जी ने कहा कि राज्य का कानून व्यवस्था मुद्दा होता है, कर रहे हैं, इसलिए यहाँ फिल्म की बात हो रही है कि ये एक ऐसी फिल्म है, इस फिल्म को आप जब देखने जाते हैं तो आप फिल्म के नजरिए से देखते हैं। एक पीड़ा है कश्मीरी पंडितों की जिसको सामने आना चाहिए। देखिए, ये इसमें किसकी रुचि होगी? क्या कश्मीरी पंडितों की भी रुचि होगी कि हम किसके गले में डालें? इसका दोष किस सरकार पर मढ़े? मेरा मौजूद मुद्दा यही है कि कश्मीरी पंडितों की समस्या को दिखाने वाले अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकते हैं, जब सरकारें आपकी थी। आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियां दी। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर आरोप नहीं लगाया गया है कि ये जिम्मेदार है। मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जो विषय है वो सबके सामने है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो समस्या हुई वो सबके सामने। 1991 में हमारी सरकार बनने के बाद देश भर में कश्मीरियों के लिए आरक्षण दिया गया। आर्थिक पैकेज मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, और आपके 370 के बाद कोई वापस नहीं जा पाया। लिस्ट दे दीजिए। वो अगर मैं इसको एक पॉलिटिकल, अगर बीजेपी पर मैं मानूं कि बीजेपी इसका एक पॉलिटिकल माइलेज ले सकती है, तो क्या ये बहुत चतुराई से कांग्रेस ट्रैप में फंस जाती है? कांग्रेस वहीं आ गई जहां उसको शायद नहीं आना था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए किसने कहा है। आप अगर इस फिल्म को राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में बीजेपी से भी पहले देखने चले जाते, तो क्या ये विषय समाप्त नहीं हो जाते? क्योंकि वो खुद भी उसी परिवार से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खुद जवाहरलाल नेहरू और उनके जो एंसेस्टर्स, पूर्वज हैं, उनका
कश्मीर से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। तो बात आप करके आज आप जहां डिफेंसिव मैकेनिज्म और राजनीतिक पर आ गए, बीजेपी यही चाहती थी कि कांग्रेस ये इसी बयानबाजी की तरफ निकले। तो अगर पॉलिटिकल माइलेज की भी बात करें तो बीजेपी जहां कांग्रेस को लाना चाहती थी, कांग्रेस वहां आ गई। जी शरद जी, हमारे पास राम मंदिर का एक उदाहरण है, उसमें बीजेपी की जाल में कांग्रेस फंसती गई। मैं बीजेपी की तरफ से देखता हूं कि बीजेपी मैदान तैयार करती है, पिच तैयार करती है और हालात अपने अनुरूप बनाती है और कांग्रेस को उस मैदान में खींच लेती है। शरद जी, जिसकी पिच हो, जिसका मैदान हो, उस पर जाकर आपको जीत हासिल करना बहुत कठिन हो जाता है, अपनी बात भी स्थापित करना कठिन हो जाता है। आप एक चीज देखिए कि भूपेश बघेल ने चातुर्य दिखाया राजनीतिक तौर पर, उन्होंने पहल कर दी कि फिल्म देखने जाना चाहिए। जैसा आपने कहा, वास्तविकता यह थी कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता ये खुद फैसला कर लेते कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें कश्मीर के 90 के हालात दिखाए गए हैं, हम सबको देखना चाहिए क्योंकि ये देश की समस्या है, तो मुझे ये लगता कि जिस तरह का कांग्रेस बैकफुट पे है और रक्षात्मक है, वैसी स्थिति में नहीं होती। और आने वाले समय में जिस तरह से राम मंदिर के जाल में कांग्रेस उलझती गई, बीजेपी ने लंबे समय तक उसका फायदा उठाया। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फिल्म है ये 24 में होने वाले चुनाव की एक पृष्ठभूमि तैयार कर जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि आप कई बार शायद जैसा कहा जाता है कि राजनीति में भी कई बार ये चातुर्य होता है कि आप पानी में जब उतरते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पानी गहरा नहीं है और आप आसानी से आनंद उठाते उठाते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पानी आपको चुनौती देने लगता है। कांग्रेस की भी शायद चुनौती ये कई बार बनती है कि वो जिन मसलों पर जैसा स्टैंड उसे लेना चाहिए, कई बार आपका स्टैंड बहुत व्यवहारिक होता है और बहुत विशुद्ध राजनीतिक भी होता है। इस मसले पर कांग्रेस का स्टैंड शायद समीक्षक ये मानते हैं कि अगर सबसे पहले वो पहल करती कि वो सीधे घोषणा करती कि हम भी जा रहे हैं फिल्म देखने, और इस पर कृपया करके हम हाथ जोड़ेंगे कि कोई कश्मीर को लेकर राजनीति न करे, बहुत संवेदनशील मसला है। हमारी सरकारों ने भी कोशिश की, वर्तमान सरकार भी कोशिश करेगी, कश्मीर हमारे माथे का मुकुट है भारत का, तो क्या इस पर ये राजनीति होती? आज जिस तरह से कांग्रेस फिर उन्हीं बातों पर आ गई कि आप हमसे क्यों कह रहे हैं, आपका गड़बड़ था, विषय वहां आकर फिर फंसने लगता है। तो ये निश्चित तौर पर ये त्वरित स्टैंड लेने की बात है। शायद कांग्रेस का टॉप लीडरशिप ये सोचती है कि हम अपनी सच्चाई के साथ मुद्दों पर खड़े रहेंगे, लेकिन महाभारत में भी ये बात उभरी थी जब एक जगह युधिष्ठिर से ये कहा गया था, बहुत विद्वता के साथ शायद विदुर ने उनसे ये कहा था कि राजनीति जब आप करते हैं तो वहाँ राजनीति को आपको राजनीति की तरह ही करना पड़ेगा। वहाँ आप विशुद्ध रूप से कुछ चीज़ें जिनको आप मानते हैं कि ये ऐसी नहीं होंगी, वो आपको नहीं करना होगा। अब ये कांग्रेस का द्वंद्व है या कांग्रेस की चिंता है, ये कांग्रेस जाने। बहुत शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया अजय जी, शुक्रिया मैं करता हूँ हमारे साथी आशीष जी का। नमस्कार।